ही एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक नया प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट का मतलब हमने जो अभी तक पढ़ लिया, यहाँ हमने ओ एस, सब प्रोसेस, आईपी एड्रेस, है ना, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जो पढ़ लिया है उनसे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। उस प्रोजेक्ट का नाम है विंडो नेटवर्क स्कैनर। खुद से ही नाम दिया है ना। विंडो नेटवर्क स्कैनर, है ना, जिसके क्या बोलते हैं, जो क्या क्या कर सकता है। मान लो नेटवर्क स्कैन करना हो तो नेटवर्क स्कैन कर सकता, लाइव सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। एविडेंस मेंटेन करना, मतलब जो हमने सब कुछ काम कर लिया ना, उसको एविडेंस के रूप में यानी लॉग्स के रूप में सेव करेगा, है ना। प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट करके देगा हमें, ताकि हम एक तरह से मान लो कि ये ब्लू टीम के लिए एक टूल हो सकता है जो क्या करेगा, नेटवर्क को स्कैन करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ साइबर गार्ड, है ना। कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे को ये नाम अच्छा लग रहा है ना, साइबर गार्ड। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा दो चीज़ें। क्या रखूँगा, इसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। इसके अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा मेरा, पहली चीज़ आएगी एक फ़ाइल जो मेरी मेन फाइल होगी। मैं नाम दे देता हूँ साइबर गार्ड डॉट पी वाई, है ना। और एक मेरा एक और फोल्डर आएगा जो रहेगा लॉक्स नाम का। क्या रहेगा, लॉग्स नाम का मेरा फोल्डर रहेगा, है ना। ये मेरी मेन फाइल हो जाएगी साइबर गार्ड करके। और लॉग्स के अंदर मेरा जितना भी डेटा है वो स्टोर होगा। यहाँ तक समझे आप लोग? जितना भी मेरा फॉरेंसिक का एविडेंस वगैरह होगा वो सब किसके अंदर स्टोर होगा, लॉग्स नाम के फोल्डर्स के अंदर, है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइबर गार्ड जो डॉट पी वाई में जो मैंने बोला, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो जो मॉड्यूल हमें यूज़ लगेंगे हम उनको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। जल्दी से कर लेते हैं, है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ओएस पढ़ लिया, है ना। मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट कर लो, सब प्रोसेस को भी इंपोर्ट कर लो। ये क्या करेगा, सिस्टम की कमांड चलाने में हेल्प करेगा हमारी। इंपोर्ट कर लो, सिस को भी इंपोर्ट कर लो। अच्छा, और किसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ डेट टाइम को भी कर लो, डेट टाइम को भी कर लो इंपोर्ट। मैं बोलता हूँ कि पाथ लिप को भी कर सकते हो। अच्छा, पाथ लिप के अंदर भी मेरे को सिर्फ पाथ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम पाथ लिप, जो मेरा पाथ लिप नाम का फोल्डर है, मतलब मॉड्यूल है, उसमें से इंपोर्ट कर लो किसको, पाथ को। यानी जो मैं पाथ लिप डॉट पाथ लिखता था ना, अब मेरे को डायरेक्ट पाथ डॉट जो भी मेरा मेथड है वो लिखना पड़ेगा ना, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मेरे को अगर डेटा सेव करना है तो मैं जेसन फॉर्म को कर लेता हूँ। और एक जनरेट करवानी है मेरे को तो मैं सीएसवी को भी करूँगा। सीएसवी क्या करेगा, फोरेंसिक डेटा को जनरेट करके भी तो देना है हमें। और आखिरी में वो बोल देता हूँ जैसे वाई एम एल, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करा देते हैं। ये सब हमने मॉड्यूल सारे पढ़ लिए। जिन जिन को नहीं पता वो मेरी वीडियो देख सकता है ना। इस सीरीज़ में हमने पहले सारे ये सारे मॉड्यूल पढ़ लिए। और आखिरी में इंपोर्ट करा देते हैं रिक्वेस्ट, इंपोर्ट करा देते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ तक समझे? मैंने क्या किया, सारी चीज़ें इंपोर्ट करा दी। मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट करा दी, है ना। ओएस क्या करेगा, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर लेगा। डेट टाइम हमें टाइम स्टैम्प के बारे में बता देगा, मतलब एविडेंस, अगर मैं कोई भी लॉग सेव कर रहा हूँ तो किस टाइम पे सेव कर रहा हूँ ये सब बता देगा, है ना। सिस क्या कर देगा, सिस हमारे लिए बताएगा कि हमारे क्या बोलते हैं, जो कमांड लाइन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ वो क्या होंगे, है ना। चलो, अब हमने ये कर लिया, तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में मेरे को तीन चार चीज़ें बतानी है। क्या कि अब कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन क्या होगा, जो हार्ड कोडिंग है ना वो बुरी प्रैक्टिस होती है, आप सबको पता है ना। इसलिए हम कॉन्फ़िग के ऊपर रखते हैं सारी चीज़ें। अब कॉन्फ़िग के ऊपर मैं मतलब हमें चीज़ें बतानी है, सीधी सी बात बोलूँ। जैसे मैं बोलता हूँ क्या, स्कैन नेट, स्कैन किसको कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ एक सबनेट ले लो। कुछ भी हो सकता है सबनेट, है ना। जैसे मैं मेरी अगर आईपी बताऊँ आपको, अगर मेरे को मेरी आईपी निकालनी है, अगर मेरे को मेरी आईपी निकालनी है तो वो कैसे निकालूंगा। मैं क्या बोलता हूँ कि टर्मिनल खोल लो, है ना। टर्मिनल खोलने के बाद मैं बोलता हूँ कि टर्मिनल के अंदर सर्च करो आईपी कन्फिग। सबनेट निकालना है ना हमें। तो जैसे देखो मेरा आईपी एड्रेस ये आ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ तक हमें पता है जो सबनेट होता है ना, वो जो हमारी आईपी एड्रेस होता है ना, उसके जो आखिरी के पार्ट होते हैं उससे बनता है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि डैश जीरो
और आखिरी में 24 क्या करेगा, 24 बिट्स, यानी सबको सर्च करेगा, जितने भी सबनेट्स हैं उन सबको ले लेगा, है ना। तो ये मैंने क्या ले लिया मेरा, अभी हम खुद पे ही करेंगे सब कुछ, तो मैंने खुद की आईपी का सबनेट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जिस पे मेरे को डायरेक्टरी, जो लॉग डायरेक्टरी है वो भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं बोलता हूँ लॉग डायरेक्टरी नाम से एक वेरिएबल बना लो, और उसका पाथ क्या दे दो, पाथ दे दो आप, पाथ दे देते हैं, हमने जो लॉग्स नाम का फोल्डर बनाया था, लॉग्स नाम का फोल्डर बनाया था उसका पाथ मैंने दे दिया, है ना। चलो हमने ये भी दे दिया। अब जो मैं रिपोर्ट है ना, जो रिपोर्ट फाइल हमें बनाएगी, उसके लिए भी हम बोल देते हैं क्या, मैं बोलता हूँ रिपोर्ट और फाइल, रिपोर्ट फाइल जो हमारी बन रही है, अब वो कैसी बनेगी, मैं बोलता हूँ उसका पाथ भी दे दो। पाथ क्या होगा उसका, मैं बोलता हूँ क्या, एक एफ स्ट्रिंग बना लो। एफ स्ट्रिंग के मैं बोलता हूँ कि स्कैन रिपोर्ट, इस जो उसका नाम होगा ना, जो हमारे रिपोर्ट है उसका नाम लिख रहे हैं हम, क्या, स्कैन रिपोर्ट स्पेस, अब इधर मैं किसका यूज़ कर लूँगा, डेट टाइम मॉड्यूल का। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करेगा, हमारी करंट डेट हमें नोट करके दे देगा। मान लो जैसे मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे कर रहे हैं, है ना। हम इसको केस में स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे, str_f_time। str_f_time क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता है ना। अच्छा मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, तो मैं बोलता हूँ अब क्या चाहिए, फॉर्मेट बताना पड़ेगा, तो मैं फॉर्मेट भी बता देता हूँ, क्या फॉर्मेट रख लो आप, ये ईयर, परसेंटेज, परसेंटेज एम और परसेंटेज डी। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये परसेंटेज वाई, परसेंटेज एम और परसेंटेज डी क्यों लिख रहा हूँ, तो ये आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें हमने मतलब डेट टाइम जो मॉड्यूल पढ़ाया था, उसमें मैंने डिटेल्स में बता रखा है ये क्या होता है ना। फिर भी मैं ओवर व्यू बता देता हूँ, क्या वाई एम डी क्या है, ईयर मंथ और डेज। फिर हम ले देते हैं इस फॉर्मेट में हमारा क्या होना चाहिए, हमारी जितनी भी जो टाइम आएगा इस फॉर्मेट में आएगा, है ना। जैसे मैं बोल दिया इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अच्छा इसको क्लोज भी कर देते हैं, और मैं इसको बोल देता हूँ डॉट सी एस वी फाइल बनेगी, है ना, डॉट सी एस वी फाइल बनेगी। अब ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है जितनी बार मैं मेरा ये अपने सिस्टम जो भी पाइथन फाइल बना रहा हूँ, ये जितनी बार रन होगी कुछ ना कुछ लॉग्स लाएगी, उन लॉग्स को मैं सेव किसके अंदर करूँगा, इस नाम की फ़ाइल के अंदर। मान लो जैसे अभी टाइम हो रहा होगा जैसे 8 बज गई, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैंने 8 बजे ये रन किया तो फाइल का नाम क्या होगा, स्कैन रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट। अच्छा मैं इसको वो कर देता हूँ, स्कैन रिपोर्ट इस हाइफन, मतलब अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद जो आज का डेट है, यानी ईयर कौन सा है 2025, है ना, मंथ कौन सा है 11, और डे कौन सा है, मैं बोल देता हूँ आज 13 तारीख है ना। तो ये, और फिर आवर्स, आवर्स कितने बज रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 8, तो 20:00:00 है ना, सेकंड्स भी ले रहे हैं ना, डॉट सी एस वी। तो ये इस तरह से हमारी जो फाइल है वो सेव होगी किसके अंदर, लॉग्स के अंदर। समझ रहे हो इस फाइल का पाथ मैंने जो ये बोला है, यहाँ तक समझे क्या, ये इस तरीके से क्या होगी, सेव होगी। समझ आ गया तो लाइक ज़रूर करना, है ना। चलो अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, जैसे पिंग काउंट क्या होना चाहिए। अभी हम पिंग काउंट 1 ही रखते हैं ना, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और टाइम आउट भी रख लें, कि अगर इस इतने टाइम तक अगर मेरा नहीं हो पाया तो क्या छोड़ देंगे हम उस काम को, है ना। टाइम आउट भी रख लेते हैं। मैं बोलता हूँ जो मेरा पिंग टाइम आउट है वो क्या होगी, पिंग टाइम आउट भी चेंज कर लेते हैं, है ना। ये क्या करेगा, टाइम आउट जो स्पीड है उसको कंट्रोल करेगा कि कितने सेकंड में हमारा हो रहा है। अच्छा हम 1 सेकंड का रख लेते हैं, अब 1 सेकंड देना है तो मैं 1000 लिख देता हूँ। 1000 क्या है, मिली सेकेंड्स में काम कर रहा है। 1000 क्या कर रहा है, मिली सेकेंड्स में मेरा काम कर रहा है। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड, समझे क्या। तो मैंने क्या किया, जितना भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम था ना वो मैंने कर लिया है। समझ आया यहाँ तक। चलो अब देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आईपी डालूंगा वो आईपी वैलिड भी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं मैं हर कुछ डाल दूँ और वो वैलिड ही नहीं करे, तो मेरा ये इतना बड़ी स्क्रिप्ट लिखने का फ़ायदा क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या चेक करेगा कि मेरी जो आईपी है वो वैलिडेट है या नहीं है। वैलिड तो करना ही है ना, आईपी करेक्ट डालूंगा तभी तो हमारा सारा काम होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक वैलिडेट नाम से आईपी बना लेते हैं, वैलिडेट नाम का फंक्शन बनाते हैं, वैलिडेट आईपी। उसके अंदर मैं बोल देता हूँ आईपी नाम से कोई भी एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ ना। और फिर मैं क्या बोलता हूँ कि ट्राई करो, क्या ट्राई करो, कि आईपी एड्रेस नाम का जो मॉड्यूल है, अब आईपी एड्रेस ले रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस डॉट आईपी एड्रेस, ये क्या करेगा, मेरी आईपी ले लेगा, है ना। आईपी अगर ये है तो रिटर्न क्या कर देंगे, अगर मेरी आईपी वैलिड है तो मैं रिटर्न क्या करा दूंगा, ट्रू। और अगर वैलिड नहीं है तो एक्सेप्ट में क्या बोल देंगे हम, कि ये एक वैल्यू एरर है ना, कि मेरी जो
वैल्यू है आईपी नाम का जो पैरामीटर मैं पास करा रहा हूँ वो क्या है, मेरी आईपी नहीं है। और तो फिर अगर आईपी नहीं हुई तो मैं रिटर्न क्या करा दूंगा, फॉल्स रिटर्न करा दूंगा, है ना। तो ये मैंने फंक्शन क्यों बनाया, ताकि मैं चेक कर सकूं। अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, क्या कि टू चेक वेदर आवर आईपी इज वैलिड और नॉट, वैलिड और नॉट। ये फंक्शन क्या चेक करेगा कि जो मैंने आईपी डाली है वो आईपी एड्रेस सच में है भी या फिर नहीं है। यहाँ तक समझे। ट्राई और एक्सेप्ट क्यों क्या है, क्योंकि ये अगर रिस्की कोड है, ट्राई जो होता है वो, ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो रिस्की होता है ना। तो अगर ये काम नहीं किया तो ये तो काम करेगा ही, है ना। इसलिए मैंने ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ किया। चलो हमने वैलिडेट कर लिया क्या, जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैंने वैलिडेट भी कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं जो कोर पार्ट है इसका, इस फाइल का, इस प्रोजेक्ट का जो कोर पार्ट है वो क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ अब मेरे को स्कैन करना है, तो मैं स्कैन नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। क्या, स्कैन नेटवर्क, जो मेरा नेटवर्क है उसको स्कैन करना है ना। अच्छा स्कैन करना है, एक सबनेट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या, किसको स्कैन करना है, सबनेट को। अब मैं बोलता हूँ क्या कि जो सबसे पहले जो रिज़ल्ट होगा मेरा वो क्या होगा, एक एम्प्टी एरे होगा। मैं रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँ किसके अंदर, एरे के अंदर। एरे मतलब लिस्ट, कभी कभी जावास्क्रिप्ट याद आ जाती है ना तो क्या है, ये लिस्ट है ना, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। तो एम्प्टी लिस्ट के अंदर क्या होगा, मेरा जितना भी डेटा है वो स्टोर होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब एन मैप ट्राई कर लें। देखो विंडोज़ में इनबिल्ट एन मैप आता नहीं है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं विंडोज़ के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर आप ये विंडोज़ में रन कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, आपके विंडोज़ में एन मैप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, है ना। वो तो आप इंस्टॉल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लिनक्स में करना है तो लिनक्स के लिए आप मेरे को कमेंट करना, मैं काली या फिर उबंटू, लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके लिए भी ये स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा, है ना। चलो अब हमने रिजल्ट एम टेस्टिंग में स्टोर कर रहे हैं, तो अब हम एन मैप ट्राई करते हैं ना। मैं क्या बोलता हूँ, ट्राई करो, किसको, एन मैप को करना है। तो एन मैप, अब डायरेक्ट तो एन मैप यूज़ कर नहीं सकते, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सब प्रोसेस का यूज़ करो। सब प्रोसेस क्या करेगा, हमारे कमांड टाइप करवाएगा। मैं बोलता हूँ सब प्रोसेस के अंदर रन करवाओ, किसको रन करवाना है। मैं बोलता हूँ कि कमांड डालना आप एन मैप, ऐसे ही कमांड डालते हैं हाइफन एस एन, है ना। ये क्या करेगा, सब नेट को स्कैन करेगा। और स्कैन किसको करना है, मैं सब नेट नाम का जो पैरामीटर पास किया था उसको स्कैन कर लेंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि सब प्रोसेस के अंदर इसको रन करना, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर स्टोर करोगे, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक समझे आप लोग, है ना। अगर चलो हमने रन भी करवाना है, अब रन करवाने के बाद मेरे को बोलना है क्या कि जो मेरा आउटपुट आएगा उसको कैप्चर कर लेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, कैप्चर आउटपुट, कैप्चर आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या करेगा, जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। और किस फॉर्म में करना है, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में कर लो, है ना। किसकी फॉर्म में कर लो, टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ट्रू लिख दूँ टेक्स्ट को भी। तो ये क्या करेगा, सब प्रोसेस में ये जो मेरी कमांड है ये रन करेगा टर्मिनल के अंदर, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको कैप्चर करेगा, किसकी फॉर्म में करेगा, टेक्स्ट की फॉर्म में। और ये सारा डेटा स्टोर किसके अंदर होगा, रिजल्ट के अंदर। यहाँ तक समझे। चलो हमने अब ट्राई बना लिया, तो मैं ट्राई के अंदर क्या बोलता हूँ कि फॉर, अब हम ना क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं। मैं बोलता हूँ फॉर लाइन इन रिजल्ट, एक एक लाइन के अंदर मैं बोलता हूँ एस टी डी आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी मेरा होगा, क्या, एस टी डी ओ यू टी, स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी मेरा है उसको क्या करो, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट लाइंस। इस फंक्शन को अगर मैं रन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरी लाइन्स है उसके अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रिंट करेगा, प्रिंट नहीं करेगा मतलब चूज़ करेगा, है ना। फॉर लूप लगा रहे तो चूज़ कर लेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर इफ़, अगर ये लाइन हुई, क्या, मैं बोलता हूँ एन मैप स्कैन रिपोर्ट फॉर, अगर ये लाइन उस लाइन्स में हुई, इन लाइन, तो क्या करना, फिर आप करना जो मेरी आईपी है उस आईपी को लाइन डॉट स्प्लिट कर देना, है ना। क्या कर देना, लाइन डॉट स्प्लिट। और क्या करोगे आप, उसको उल्टा लिख लोगे। उल्टा लिखना आता है। अच्छा मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर एक एक लाइन आपको समझाता हूँ ना। फिर मैं बोलता हूँ कि जो मेरी वैलिडेट, अगर मेरी आईपी करेक्ट है, वैलिडेट आईपी होगी ना, या तो ट्रू देगी या फिर फॉल्स देगी। यहाँ पे हमने ऊपर फंक्शन बना रखा है। क्या, अगर मेरी आईपी वैलिडेट हो चुकी है ना, इधर आईपी नहीं आएगा, इधर इफ़ आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ क्या, अगर मेरी वैलिडेट आईपी अगर मेरे को ट्रू दे रही है, तो ट्रू दे रही है तब क्या करना, जो रिजल्ट्स है ना उस रिजल्ट के अंदर
उस रिजल्ट के अंदर क्या करना होगा आप अपेंड कर दोगे। अपेंड क्या करना है, अब अपेंड चेक करते हैं अपेंड में क्या होगा। मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट ही मतलब एक डिक्शनरी को अपेंड कर दो। क्या मैं बोलता हूँ, जो मेरी आईपी है, अब जी ये मैं डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ। डेटा क्या है जो मेरे को उस रिजल्ट में मिलेगा, कलेक्ट जो करूँगा ना, स्टेटस बोल देता हूँ। क्या स्टेटस क्या होगा, और स्टेटस मैं बोल दूंगा अप होगा। अगर मेरे को आईपी ट्रू मिल रही है तो स्टेटस तो अप ही होगा ना। अगर मेरे को आईपी मेरी वैलिडेट हो रही है तो स्टेटस ट्रू होगा। आईपी मेरे को ऊपर से मिल जाएगी। और मैं मेथड क्या बोल दूंगा, एन मैप, है ना, क्योंकि मैंने मेथड एन मैप यूज़ किया है। तो मैं मेथड क्या बोल दूंगा, एन मैप, है ना। इसमें मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया कि मैं एन मैप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, अगर वैलिडेट हो रही है आईपी तो क्या इसका यूज़ कर लो, एन मैप का। चलो हमने ये भी चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि इफ़ रिजल्ट्स, अब अगर मेरे पास रिजल्ट आ गए तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दो मेरे को रिज़ल्ट, है ना। अगर मेरे पास इस पूरे चीज़ से मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप इसको, इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या ला दोगे, जो रिज़ल्ट मिल रहा है ना वही रिटर्न कर दोगे, है ना, ताकि हमें बाद में अगर यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकें। चलो अब हमने ट्राई तो कर लिया, अब एक्सेप्ट। अगर हमारे पास ये काम नहीं हुआ तो एक्सेप्ट क्या बोलूँगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर क्या करेगा कि उस काम को नहीं करेगा। मान लो अगर मैंने नेटवर्क स्कैन करना है मेरे को, है ना, तो क्या करेगा, सबसे पहले ट्राई करेगा ये कमांड रन करने की। अगर ये कमांड हो रहा है, मेरे को कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तब तो बढ़िया है। और अगर नहीं मिल रहा तो हम एरर दे देंगे। एरर क्या दे देंगे, मैं बोलता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर देना। आप क्या प्रिंट कर दोगे, जो nmap है, क्या है, जो nmap है वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो मैं बोलूँगा nmap नॉट फाउंड, है ना। अगर nmap होगा तो ऊपर वाला रन हो जाएगा, nmap नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता हूँ यूजिंग पिंग स्कैन, है ना, पिंग स्कैन। ये क्या करेगा, अगर मेरे पास nmap होगा, nmap इंस्टॉल होगा, तब तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा मेरा कोड। और अगर नहीं होगा तो ये एरर शो कर देगा। यहाँ तक समझे, कौन कौन यहाँ तक समझ गए। अगर यहाँ तक समझ गया तो बहुत बढ़िया, है ना। हमने 50% अपना काम कर लिया है। चलो हमने अब ये समझ लिया कि रिजल्ट नाम से कुछ आएगा। मैं बोलता हूँ फॉर आईपी इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरा IPv4 एड्रेस होगा, कौन सा, जो मैं सबनेट पास कर रहा हूँ वो, है ना, वो क्या करेगा, अब CMD नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर वो क्या करेगा, जितना भी डेटा है उसको स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, मैं बोलता हूँ एक लिस्ट बना लो। लिस्ट के अंदर मैं बोलता हूँ क्या, कि जो मेरा पिंग है, सबसे पहले तो पिंग आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो हमारी कमांड हो जाएगी। कमांड कैसे, मैं बोलता हूँ पिंग करो। पिंग कमांड पता है आपको, अगर मेरे को कभी किसी वेबसाइट को वगैरह को चेक करना होता है तो मैं पिंग का यूज़ कर सकता हूँ कि वो अप है या नहीं है। मैं बोलता हूँ कॉमा पिंग काउंट, हमने पिंग काउंट नाम से एक वेरिएबल ऊपर बनाया था, कॉमा मैं बोलता हूँ -w, कॉमा पिंग टाइम आउट, पिंग टाइम आउट, है ना। फिर आखिरी में कॉमा बोल देता हूँ, क्या str स्ट्रिंग में ला दो क्या, मेरी आईपी। ये कमांड क्या करेगी, टर्मिनल के अंदर आप अगर ये कमांड ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, पिंग -n1-w1, और जो भी मेरी आईपी होगी ना वो यहाँ पे लिख सकते हो, समझे। ये पूरी कमांड है जो हम रन करेंगे अगर मेरे को कुछ स्कैन करना होगा, है ना। इसी कमांड को मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया कि जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस कमांड को यूज़ कर लूँगा सब प्रोसेस के लिए, है ना। सब प्रोसेस से इसको रन करा दूंगा। कैसे, मैं बोलता हूँ क्या, कि मेरा एक रेस्पॉन्स बनाओ, रेस्पॉन्स बनाओ। रेस्पॉन्स क्या बनाओगे, मैं बोलता हूँ कि सब प्रोसेस का यूज़ करके जो मैंने ऊपर कमांड बनाई है ना उसको क्या कर दो, रन कर दो। किसको रन कर दो, CMD को, जो मैंने कमांड बनाई है उसको रन कर दो। फिर मैं बोलता हूँ क्या, कि जो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है, क्या है मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट, STDOUT का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट है, उसको क्या करो, सब प्रोसेस डॉट देव नल कर दो। क्या करो, सब प्रोसेस डॉट देव नल, है ना। फिर मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, और जो मेरी स्टैंडर्ड एरर आएगी उसको भी क्या कर दो, सब प्रोसेस डॉट देव नल। समझे यहाँ तक, अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया, है ना। हमने 60% काम अपने कर लिया है हमने लगभग। बस ये, अगर ये फंक्शन आपको समझ आ जाएगा ना, स्कैन नेटवर्क नाम का जो फंक्शन हम बना रहे हैं,
ये क्या करेगा, डेटा को स्कैन करेगा, तब बहुत बढ़िया है ना। अभी आपका बेसिक लेवल चल रहा है तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, 2-3 बार देखोगे ना तो पूरा समझ आ जाएगा, है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को ये जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ये कमांड रन होने से जो मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर अगर मेरा रेस्पॉन्स, अरे कैपिटल आ गया, इफ़ जो मेरा रेस्पॉन्स है वो अगर कुछ कोड रिटर्न करेगा, देखो ये जो रेस्पॉन्स है ना ये कोड रिटर्न करेगा, है ना, 0 1 ऐसे रिटर्न करता है। अगर उसने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, ज़ीरो, अगर उसने ज़ीरो रिटर्न किया तब क्या होगा, तब मैं बोलूँगा कि जो मैंने रिज़ल्ट बना रहा हूँ, जो मेरा लॉग बन रहा है, उसके अंदर अपेंड क्या कर दोगे, जो ये मेरा डेटा है उसको अपेंड कर दोगे। अब डेटा क्या है, चलो डेटा भी लिख देते हैं, मैं डेटा लिख देता हूँ क्या, एस टी आर, और एस टी आर के अंदर आई पी। ये क्या कर रहा है, मेरी आई पी को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कॉमा, मैं बोलता हूँ क्या, जो स्टेटस है मेरा, जो मेरा स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, अप है ना। ये कमांड अगर रन हो रही है और मेरे को कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है और रेस्पॉन्स का अगर कोड जीरो हुआ, तो मैं उस डेटा के अंदर ये फीड कर दूंगा ना, अपेंड में कर दूंगा, ताकि क्या है मेरे को एक लॉग मिलता रहेगा ना। मैं बोलता हूँ मेथड, और मेथड क्या है, पिंग। यहाँ तक समझे, चलो अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया। इस डेटा को क्या कर रहा हूँ मैं, सेव कर रहा हूँ, है ना। ये तीन चीज़ें क्या होगी, सेव होगी। और मैं आखिरी में क्या बोलूँगा कि यहाँ से भी मेरे को क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, रिजल्ट मिलेगा तो उसको क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न करा दो किसको, रिजल्ट को। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, मेरा रिटर्न होगा रिजल्ट। रिजल्ट, अब देखो होता क्या है, अगर मेरे विंडोज़ में nmap है तो ट्राई वाला काम चलेगा। ट्राई में क्या करेगा, nmap से स्कैन होगा, जो भी आउटपुट मिलेगा वो कैप्चर होगा और मेरे पास रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना। और किस फॉर्म में होगा, आईपी स्टेटस अप, और जो भी मेथड है nmap यूज़ किया, और मेरा जो डेटा है ना वो मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो प्रिंट करके दे देगा। फिर हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, पिंग कमांड का, जो क्या करेगा वही रिजल्ट। अगर मान लो मेरे पास nmap नहीं मिला, अगर मेरे पास nmap नहीं मिला तो किसका कमांड यूज़ होगा, पिंग कमांड, है ना। मैंने दो चीज़ें ये, अगर मेरे विंडोज़ में nmap नहीं है तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पिंग कमांड यूज़ कर लूँगा, है ना। अगर nmap होगी तो nmap से जाएगा, और अगर nmap नहीं है तो ये पिंग कमांड से यूज़ हो जाएगा। समझे यहाँ तक, यहाँ तक अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, रिजल्ट को रिटर्न भी करवा लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरा डेटा आएगा, जो मेरा डेटा आएगा उसको सही सेव भी तो करना है। अब देखो जो मेरा कोर पार्ट था ना स्कैन करने का, वो तो हो गया। यहाँ तक समझ आया आपको, स्कैनिंग पार्ट तो इजी था ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब मेरा जो डेटा है उसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मैं एक लॉग रिजल्ट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, लॉग रिजल्ट्स, लॉग रिजल्ट्स, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे रिजल्ट्स नाम का। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो टाइम स्टैम्प होगा, एक वेरिएबल बना देता है टाइम स्टैम्प, और जो मेरा टाइम स्टैम्प होगा वो होगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम। जिसको ये मॉड्यूल समझ नहीं आ रहा है ना, वो पिछली वीडियो देखना मेरी, उसको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ये डेट टाइम डॉट नाउ क्यों लिख रहा हूँ, है ना, कैसे लिख रहा हूँ। फिर आप लोग भी क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। समझे, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बढ़िया। अब मैं आगे बोलता हूँ क्या, जो मैंने लॉग नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, लॉग डर नाम से वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर क्या बोलता हूँ, MKDIR, यानी मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी क्या, अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ओके, मतलब अगर एग्जिस्ट करती है तब तो ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट कर देना, ठीक है। और मैं बोलता हूँ एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाओ, जिसके अंदर स्कैन क्या करो, स्कैन टाइम, स्कैन टाइम इज इक्वल टू, स्कैन टाइम क्या हो जाएगा, मेरा जो टाइम स्टैम्प मैंने बनाया है, ये जो टाइम स्टैम्प बनाया है ना, वो क्या हो जाएगा, स्कैन टाइम की वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं बोलता हूँ टोटल होस्ट, क्या बोलते हैं, टोटल होस्ट, टोटल होस्ट कितने हैं ना। और टोटल होस्ट के अंदर मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा ना उसकी लेंथ जो होगी वही मेरी क्या होगी, टोटल होस्ट की वैल्यू होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेंथ ऑफ किसकी, रिजल्ट्स की, है ना। अच्छा, कॉमा, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स नाम का जो ये वेरिएबल्स बना रहा हूँ, रिजल्ट्स नाम का जो वेरिएबल्स है उसके अंदर क्या सेव हो जाएगा, रिजल्ट। देखो जो मैंने ऊपर रिजल्ट बनाया वो अलग है, ये मैंने रिजल्ट्स नाम का एक पैरामीटर पास किया इधर, ये समझना। अच्छा चलो इधर भी रिजल्ट्स ही लिख देता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इधर भी रिजल्ट्स ही लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और कहीं है रिजल्ट्स, इधर भी रिजल्ट्स लिख देते हैं, रिजल्ट्स कर देना। एक जगह और आएगा
रिजल्ट्स डॉट अपेंड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब जो डेटा मिल रहा है मेरे को, मैं क्या करूँगा, उसको सेव करूँगा। तो मैं बोलता हूँ विद ओपन, है ना, किसको ओपन करो, जो लॉग डायरेक्टरी है उसके अंदर मेरी स्कैन रिजल्ट्स नाम का जो चीज़ होगी, डॉट जेसन फाइल बनाना, डॉट जेसन फाइल बनाना। अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो ये अपने आप क्रिएट कर लेगा। कॉमा, क्या करना है हमें, राइट करना है, तो डब्ल्यू यूज़ कर लिया। मैं बोलता हूँ एज एफ। ये कमांड जिसको नहीं समझ आई वो पिछली वीडियो देख सकता है ना। बाकी इजी कमांड है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, लॉग डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ और उसके अंदर लिख रहा हूँ। अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो अपने आप बन जाएगी, है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ, जो जेसन डेटा है मेरा वो क्या करो, डंप कर दो। डंप कर रहा हूँ किसके अंदर, मैं बोल रहा हूँ डेटा को डंप करो किसके अंदर, एफ के अंदर। और कैसे, इंडेंट 4 क्या करेगा, आगे से स्पेस छोड़ देगा 4 बार, है ना। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि विद ओपन, और इस बार ओपन क्या कर रहे हैं हम, लोग डायरेक्टरी। और लोग डायरेक्टरी के अंदर मैं बोलता हूँ YAML फाइल भी बना लिया हम एक। मैं बोलता हूँ स्कैन रिजल्ट्स डॉट YAML, और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एडिट कर रहे हैं तो लिखना ही है। तो मैं W, और मैं बोलता हूँ एज F, और इसमें भी क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ YAML डॉट डंप। इसमें भी जो डेटा है ना वो डंप कर लेते हैं। किसको करना है, डेटा को, है ना। कॉमा, किधर करना है, F के अंदर। कॉमा, शॉर्ट कीज़ वो जैसे हमने ऊपर इंडेंट लगाया था सेम है ना। शॉर्ट कीज़ क्या रखते हैं हम, फॉल्स रख देते हैं ना, फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एरर क्या दे रहा है, ई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमने, देखो ये तो बना लिया। ये क्या करेगा, जो मेरा डेटा है ना उसको सेव करेगा। अगर मान लो, देखो ये तो मेरा डेटा सेव कर देगा, रिजल्ट को सेव कर देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमें वो, हमने शुरुआत में देखा था कि हमें CSV रिपोर्ट भी जनरेट करवानी है। तो उसके लिए भी एक बना दूँ क्या फाइल, चलो उसके लिए भी बना ही लेते हैं ना, इतना बना लिया तो उसके लिए भी बना ही लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जनरेट, किसको जनरेट करना है, रिपोर्ट को जनरेट रिपोर्ट नाम से एक वो बना लिया फंक्शन, और उसके अंदर क्या डाल दूंगा, रिजल्ट्स नाम का पैरामीटर पास कर दूंगा। मैं बोलता हूँ विद ओपन, किसको ओपन करना है, रिपोर्ट फाइल जो हमने बनाई है। कॉमा, उसमें एडिट करेंगे, एडिट के लिए W यूज़ करते हैं, राइट का ऑप्शन। कॉमा, मैं बोलता हूँ न्यू लाइन से चालू होना है ना। न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, बोलता हूँ एज एफ। एफ के अंदर सेव कर लेते, फाइल भी बोल सकते हो ना। तो मैं बोलता हूँ राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट डक्ट राइटर, अरे रीडर नहीं, राइटर। ये क्या करता है, डिक्शनरी राइटर है ना, डिक्शनरी को लिखता है। मैं बोलता हूँ किसको लिखना है, सबसे पहले तो बोलता है किसके अंदर, एफ के अंदर। मैं बोलता हूँ किसको, तो मैं बोलता हूँ फील्ड नेम इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ आई पी कॉमा स्टेटस, स्टेटस आ जाएगा एक, और कॉमा मेथड। ये एक एक्सेल फाइल दे देगा, है ना, CSV फाइल, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। याद है तुमको, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ, राइटर हेडर, और इसको क्या कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। इस फंक्शन को पास करके मैं बोलता हूँ जो राइटर है मेरा उसको क्या करो, राइट रोज के अंदर कर दो। और अच्छा, रो नहीं रोज, है ना, बहुत सही होगी। और पास किसको कर दो, रिजल्ट्स को पास कर दो। ये क्या करेगा कि जो भी मेरा डेटा है उसको एक्सेल सीट के अंदर क्या करेगा, कर देगा। अब मान लो मैंने इतनी सारी फाइलें बना दी, लेकिन अब इनको यूज़ कैसे करूँ मैं, मेरे को यूज़ भी तो करना है। ये सब कुछ कर तो दिया मैंने, लेकिन अब मेरे को इनको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करूँगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे अपना, जिसके अंदर सारा काम चलेगा। मैं क्या बोलता हूँ, डेफ मेन, इसके अंदर मेरा सारा काम चलेगा यूज़ करने का। मैं बोलता हूँ क्या, प्रिंट कर लो। सबसे पहले थोड़ी डिज़ाइनिंग का काम कर लें। डिज़ाइनिंग का काम कैसे, मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के अंदर मैं बोलता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से। जब हम इसको रन करेंगे ना तब अच्छा भी लगेगा ये, देखना आप। प्रिंट कर दो अपनी फाइल का नाम क्या है जो हम टूल बना रहे हैं, साइबर गार्ड। आगे भी कुछ लिख दे क्या, मैं बोलता हूँ ये इंटरफेस आएगा हमारे टूल का, विंडो नेटवर्क स्कैनर, और ये विंडोज़ के लिए काम करेगा, है ना। हमने विंडोज़ के लिए तो कमांड लिखी है।
आप चाहो तो लिनक्स की कमांड लिख सकते हो, है ना। चेंजेस सिर्फ कमांड्स की आएंगी और कोई कमांड चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस आएंगे वो कमांड्स की आएंगी। अगर आप चाहो तो लिनक्स की कमांड खुद से भी लिख सकते हो, वरना मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। चलो हम इसमें बोल देते हैं प्रिंट कर दो। ये तब थोड़ा थोड़ा ही पार्ट बचा है ना। मैं बोलता हूँ एफ स्ट्रिंग। अब ये जो प्रिंट करके आएगा वो हम कर रहे हैं, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, ओपन ब्रैकेट के अंदर ये थोड़ा स्टाइलिंग करना चाहिए ना, टूल है तो टूल को थोड़ा लगना भी चाहिए टूल के जैसा। मैं बोलता हूँ स्कैनिंग सबनेट। और सबनेट कौन सा स्कैन कर रहा हूँ, जो मेरा सबनेट है मेरे पास। क्या था मेरा, स्कैन सबनेट नाम से, अरे ये नहीं था, क्या था, स्कैन सबनेट नाम से सबनेट था मेरे पास, वेरिएबल बनाया था ऊपर हमने। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स नाम से एक वेरिएबल बना लो, उसको क्या करो स्कैन नेटवर्क। और स्कैन नेटवर्क नाम का जो मैंने ऊपर बना रखा है, क्या स्कैन नेटवर्क नाम का जो स्कैन नेटवर्क नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, उसके अंदर पास किसको कर दो, स्कैन सबनेट को। अब क्या करते हैं, मैं प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा इसको कैपिटल हो गया, प्रिंट। और प्रिंट क्या कराते हैं, हम बोलते हैं प्लस। इससे अच्छा नहीं लगता, स्ट्रिंग के अंदर कर देते हैं प्लस। अब तो बस ये लिखने का काम बचा है, बाकी और कुछ नहीं बचा, है ना। अच्छा इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर भी कर देते हैं, ताकि बाद में हम वेरिएबल पास करेंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ लाइव होस्ट फाउंड। अब सिंपली क्या करते हैं, लेंथ, इसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बात करते हैं लेंथ ऑफ रिजल्ट्स, जो भी मेरी लेंथ है रिजल्ट्स का वो आ जाएगा। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया, है ना। अब अगर लॉग्स चाहिए आपको तो मैं लॉग्स भी कर लेता हूँ। क्या, मैं बोलता हूँ लॉग्स, लॉग रिजल्ट्स, लॉग रिजल्ट्स, और उसके अंदर हम पास क्या कराते थे, रिजल्ट्स। लॉग रिजल्ट नाम का हमने एक फंक्शन बना रखा है, याद हो तो आपको ऊपर, है ना। और जनरेट रिपोर्ट नाम का भी फंक्शन बना रखा है, उसको भी हम उसके अंदर पास क्या करा देंगे, रिजल्ट्स, ताकि ये क्या हमारी फाइल्स क्रिएट कर सके। बस अब मैं लिख देता हूँ। हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी जनरेट फाइल हो चुकी है ना। तो कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे, बताएंगे कैसे, ऐसे बताएंगे हम। मैं इधर लिख देता हूँ लॉग सेव्ड इन, लॉग सेव्ड इन। और मैं इसके अंदर बोल देता हूँ क्या, लॉग डायरेक्टरी, जो लॉग डायरेक्टरी नाम है ना उसके अंदर सेव हो गई। अगली चीज़ प्रिंट करा दे, देखो इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा ना, सिर्फ जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया उसको रन करवा रहा हूँ और प्रिंट करा रहा हूँ। इधर भी प्लस ना, ये जो प्लस बना रहा हूँ ये तो डिज़ाइन है और कुछ नहीं है ना। मैं बोलता हूँ जो रिपोर्ट है मेरी वो जनरेट हो चुकी है, जनरेटेड, है ना, जनरेटेड हो चुकी है। और किधर मैं बोलता हूँ जो मेरी रिपोर्ट फाइल आएगी, रिपोर्ट फाइल उसका नाम आ जाए इधर, है ना। और आखिरी चीज़ क्या बोलता हूँ, प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, जो मेरी स्कैन है, स्कैन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ये मेरा क्या हो चुका है, पाइथन फाइल रेडी हो चुकी है। अब मेन फंक्शन को रन कर दे। मेन फंक्शन को कैसे रन करते हैं, मैं बोलता हूँ इफ़, डायरेक्टली आप मेन फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो, मैं इनिट का यूज़ कर लूँगा। मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू क्या करोगे, हाइफन हाइफन मेन, मेन और हाइफन हाइफन। ये क्या करता है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्या, जो मेन फंक्शन है इसको मैं कॉल कर देता हूँ, है ना। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना। अगर मेरे को अपनी फाइल सेफ एग्जीक्यूट करवानी है तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, समझे। अब अगर मैं इस फाइल को रन करूँ, रेडी हो आप इस फाइल को देखने के लिए, चलो हम चेक करते हैं ना। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो हम जाते हैं इस फोल्डर के अंदर, साइबर गार्ड के अंदर। अब मैं क्या, अच्छा साइबर गार्ड के अंदर जाते हैं, साइबर गार्ड। अब मैं क्या बोलता हूँ कि पाइथन साइबर गार्ड डॉट पी वाई एंटर करता हूँ। अच्छा क्या है, सब प्रोसेस नाम का, अच्छा मैंने सब प्रोसेस में कहीं गलती कर दी, सब प्रोसेस देखते हैं। अच्छा इधर डबल एस आता है इतनी सी गलती थी चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा डेट टाइम नाम का मॉड्यूल नहीं है, डेट टाइम, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक, डेटा टाइम लिख दिया हमने, डेट टाइम होता है, ठीक है। और कुछ आगे आगे भी देख लेते हैं। अब देखते हैं अब क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा इधर भी डेटा टाइम कर रखा है, अच्छा डेट टाइम का यूज़ किया था ना मैंने। और देखते हैं और कहीं, इधर भी सब प्रोसेस आ जाएगा। और कहीं यूज़ आ रहा है, इधर सब
प्रोसेस आ जाएगा, इधर भी सब प्रोसेस, बस स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, सब प्रोसेस। और कहीं इधर भी डेटा टाइम, डेट टाइम आ जाएगा, और कहीं है नहीं है। तो अब रन करा के चेक करते हैं। हाँ चेक करते हैं। अच्छा इसमें क्या आ रहा है, डेट टाइम एट्रीब्यूट नो नाउ, चेक कर लेते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम दिख रही है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम एक और आ जाएगा है ना शायद, चेक करते हैं अगर आता है तो। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ये चेक करते हैं हम। लेकिन यार मेरे को तो कोई एरर दिख नहीं रही, मेरे को तो कोई एरर नहीं दिख रही। वापस रन करके चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या है। अच्छा एक कुछ तो एरर दे रहा है, ये पता नहीं क्या है, कुछ तो एरर दे रहा है ये, चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या है ये, क्या बोल रहा है। अच्छा ये देखो हमारा ये स्कैनिंग स्टार्ट तो हो रहा है, उसके बाद चेक करते हैं क्या गलती कर रहे हैं, ऊपर हम चेक करते हैं। अच्छा ये चेक, इसको हम हटा के वन इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं, शायद इंटीजर नहीं ले रहा है। अब चेक करते हैं, अब हो जाएगा शायद है ना, हमारा चल गया है, चल गया चल गया। इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो एन मैप है वो मेरी विंडोज़ में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसने क्या किया, पिंग स्कैन चालू कर दिया है। अब चेक करते हैं कि पिंग स्कैन क्या हमें आंसर देता है ना, पिंग स्कैन हमें क्या स्कैन करके देता है और उनको स्टोर कर पाता है या नहीं कर पाता है ना। मतलब थोड़ी सी मतलब ये टाइपिंग एरर थी और कुछ एरर नहीं है। तुम अगर कमेंट करोगे ना तो मैं ये सब जो भी इतना बड़ा कोड लिखा है ना मैंने, ये क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा।